एक शोभा नाम की लड़की शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है। उसकी माँ बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मर जाती है। शोभा बहुत ही मॉडर्न टाइप की लड़की होती है। शोभा को बाइक चलाने का बहुत शौक था। शोभा अक्सर सुबह सुबह बाइक पर राइड करके आती थी। उसे बाइक पर घूमना बहुत पसंद था। एक दिन शोभा के पापा जयशंकर एक रिश्ता कराने वाली आंटी से बात कर रहा होता है। अरे जयशंकर, तुमने शहर की हर तरीके की मिठाइयाँ खिलवा दी मुझे, लेकिन ये नहीं बताया कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। देखो कविता बहन, तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक बेटी वाला बाप हूँ। मेरी बेटी शोभा भी अब बड़ी हो गई है, उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लें। अरे भैया, ये भी कोई बोलने की बात है। हमारी शोभा के लिए तो रिश्ते ही रिश्ते हैं। लेकिन जयशंकर जी, आपको तो पता ही है आजकल के बच्चे तो मॉडर्न हैं। तुम एक बार शोभा से क्यों नहीं पूछ लेते कि कहीं उसने खुद ही तो अपने लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ लिया है। नहीं नहीं, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अब मैं आपको रिश्ते के बारे में फोन पर बता दूंगी, ठीक है। जयशंकर शोभा की बहुत चिंता में लगा रहता है। वो चाहता है कि शोभा किसी अच्छे घर जाकर शादी करके बस जाए। एक दिन कविता जयशंकर को फोन करके शोभा की शादी के रिश्ते के लिए फोन करती है। अरे जयशंकर, शोभा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अरे वाह, कल रिश्ता भिजवा दीजिए, कल ही बात आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन जयशंकर के घर रिश्ते वाले आते हैं। जब रिश्ते वाले घर में घुसते हैं तो उनको जयशंकर के घर में एक बहुत अच्छी बाइक खड़ी नजर आती है। अरे वाह जयशंकर जी, ये आपकी बाइक है? अरे नहीं, ये तो मेरी बेटी शोभा की है। उसको बाइक चलाने का बड़ा शौक है। अरे, तुम्हारी लड़की बाइक चलाती है? बाइक भी कोई चलाने की चीज है लड़कियों के लिए। लड़कियां बाइक नहीं चलाती। तभी शोभा उन लोगों के पास आकर कहती है, किस पागल ने बोला कि बाइक लड़कियां नहीं चलाती? लड़कियों की बाइक चलाने पर टैक्स लगता है क्या? बिल्कुल सही बोला शोभा तुमने। मुझे तुम्हारी बाइक चलाने पर कोई ऐतराज नहीं। मम्मी, मुझे शोभा से ही शादी करनी है। इसकी और मेरी सोच बिल्कुल मैच करती है। अरे वाह बेटा, तुम भी हमें बड़े समझदार लगते हो। हमारी तरफ से मंजूर है रिश्ता। कुछ ही महीनों में शोभा की शादी उस दिन तय हुए लड़के नमन के साथ हो जाती है। शोभा शादी के बाद भी अपनी बाइक अपने ससुराल ले जाती है और शादी के बाद भी अपनी बाइक चलाती है। लेकिन शोभा की सास को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शोभा, देखो, हमें पता है तुम बहुत पढ़ी लिखी लड़की हो, लेकिन हमको थोड़ा समाज का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं शोभा, तुम अब से बाइक चलाना बंद कर दो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर आपको और इस समाज को मेरी बाइक चलाने पर प्रॉब्लम क्या है। हमें नहीं पता, बस तुम अब से बाइक नहीं चलाओगी। शोभा अपना मन मारकर अपनी सासू माँ की बात मान लेती है और बाइक चलाना छोड़ देती है। एक दिन शोभा के ससुर और पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना होता है और शोभा और उसकी सास घर पर अकेले होते हैं। अचानक से शोभा की सास को जोर जोर से सीने में दर्द होने लगता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। शोभा, अरे शोभा, माँ जी क्या हुआ? शोभा, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, इसे डॉक्टर के पास लेकर चलो। पर मम्मी जी, घर में कोई गाड़ी नहीं है। नमन और ससुर जी गाड़ी लेकर गए हैं। शोभा, मेरा दर्द अब और बढ़ता जा रहा है, मुझे जल्दी डॉक्टर के पास लेकर चलो। माँ जी, मैं आपको बाइक पर लेकर। पर बेटा, समय बहुत कम है, आप मेरी बाइक पर बैठे प्लीज। शोभा की सास शोभा के साथ उसकी बाइक पर बैठ जाती है और शोभा अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर शोभा की सास को भर्ती कर लेते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरी सास ठीक तो है? आपको उनके लिए कुछ दवाइयाँ लानी पड़ेंगी। दवाइयाँ? यहाँ से मेडिकल स्टोर कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, आपको आसानी से मिल जाएंगी। शोभा दवाइयाँ लेने के लिए अपनी बाइक लेकर निकल पड़ती है। शोभा बहुत हड़बड़ी में होती है, इसीलिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती। लेकिन दूसरी ओर शोभा की सास की जान बच जाती है। आई एम रियली सॉरी अम्मा जी, हम आपकी बहू को नहीं बचा पाए। शोभा की सास ये सुनकर बहुत रोने लगती है। शोभा का अंतिम संस्कार हो जाता है, लेकिन अभी भी शोभा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। इसीलिए शोभा की आत्मा एक चुड़ैल बन जाती है। मैं बाइक जरूर चलाती थी, लेकिन मैं दिल से बुरी नहीं थी।
इसलिए अब मैं बाइक लेकर अच्छे काम करूंगी। मैं भी बाइक चलाऊंगी और लोगों की मदद करूंगी। चुड़ैल घर से बाइक चुरा लेती है और रात को बाइक चलाने लगती है। एक रात को चुड़ैल बाइक चला रही थी, तभी एक लड़की अपनी जॉब से वापस आ रही थी। आज तो मम्मी बहुत डांटेंगी, आज काम करते करते बहुत देर हो गई है। तभी वहाँ पर कुछ लड़कों की टोली आ जाती है और वो उस लड़की को छेड़ने लगते हैं। अरे मैडम कहाँ जा रही हो? लगता है मैडम बहुत काम करके आई हैं। अरे मैडम आ जाओ, हम आपको घर छोड़ाते हैं। देखो लड़कों, मुझे परेशान मत करो, वरना मैं किसी को बुलाकर तुम सबको पिटवा दूंगी। अच्छा तो ठीक है, फिर बुला लो किसी को। तभी चुड़ैल लड़की की आवाज सुन लेती है। ये आवाज किसकी है? लगता है कोई मुसीबत में है। तभी चुड़ैल उस लड़की को बचाने के लिए चली आती है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये लड़के मुझे छेड़ रहे हैं। लड़की चुड़ैल को देखकर भागने लगते हैं और फिर चुड़ैल अपनी बाइक उन लड़कों के पीछे भगाने लगती है। अरे हमें माफ कर दो, अब हम कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। हाँ, वो तो हमारी बहन है, प्लीज हमें जाने दो, हम पर रहम करो। ध्यान रखो, हर लड़की किसी की बेटी है, बहन है, बहू है, इज्जत करो। अगर तुम में से किसी ने भी किसी और लड़की को छेड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे ही चुड़ैल रात को किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करती रहती है। एक दिन चुड़ैल ऐसे ही रात को अपनी बाइक पर घूम रही होती है, तभी उसे एक 10 साल की लड़की सड़क पर अकेले घूमती हुई नजर आती है। चुड़ैल उसके पास बाइक घुमाती है और उसके पास आकर रोक देती है। छोटी लड़की जैसे ही देखती है कि एक चुड़ैल बाइक चला रही है, वो उसके पास आकर रुक गई और वो उसके पास आकर रुक गई है तो वो बहुत डर जाती है। तुम चुड़ैल हो ना? प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं तो बस तुमसे ये पूछने आई थी कि तुम इतनी रात को सड़क पर क्यों घूम रही हो? तुम्हारे माँ बाप किधर हैं? मैं तो बस ऐसे ही अकेली घूम रही थी। मेरे माँ बाप पैदा होते ही मर गए थे। मैं यहाँ रोड पर भीख मांगती हूँ और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ अकेली घूम रही हूँ। अच्छा, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं तो तुम मेरी दोस्त बनोगी? तुम्हारी दोस्त? लेकिन तुम तो चुड़ैल हो ना? तो क्या हुआ, मैं तुम्हें बहुत मजे कराऊंगी। और वो कैसे? मैं तुम्हें अपनी बाइक पर एक सवारी कराऊंगी। अरे वाह, चलो ठीक है। फिर चुड़ैल उस छोटी बच्ची को अपनी बाइक पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाती है। चुड़ैल आंटी, आज तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ घूमकर। चुड़ैल उस छोटी लड़की को उसकी जगह छोड़कर चली जाती है। चुड़ैल आजकल शहर में बहुत चर्चे में आने लगती है। पूरा शहर चुड़ैल के बारे में बात करने लगता है। ये बात शोभा तक भी पहुंच जाती है। एक दिन शोभा की सास अपने बेटे नमन से चुड़ैल के बारे में बात कर रही होती है। नमन, तुमने उस चुड़ैल के बारे में सुना है जो रात को बाइक चलाती है? मुझे लगता है उसी ने मेरी बहू की बाइक चुराई। शोभा की सास पुलिस में कंप्लेंट करा देती है। रात को पुलिस चुड़ैल को पकड़ने के लिए निकल जाती है। उनके साथ शोभा की सास भी होती है। चुड़ैल उसी रोड पर घूम रही होती है जिस रोड पर पुलिस और शोभा की सास घूम रहे होते हैं। चुड़ैल पुलिस को देख लेती है और पुलिस भी चुड़ैल को देख लेती है। अरे ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? क्यों पकड़ा है तुमने मुझे? मैं तो अच्छा काम करती हूँ। तुमने मेरी बहू की बाइक चुराई है, एक वही तो निशानी है मेरी बहू की मेरे पास, और तुमने वो भी चुरा ली। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हो माँ जी, मैं आपकी बहू ही हूँ। मुझे मरने के बाद मुक्ति नहीं मिली। मेरी बच्ची शोभा, मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार कर। फिर तभी वहाँ से चुड़ैल गायब हो जाती और शोभा के साथ अपनी शोभा की आखिरी निशानी उसकी बाइक लेकर वापस घर चली जाती है।